न मन में है तो न मन में मिलेगा, ना पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की पीड़ा है कहती युगों से, ये नारद की पीड़ा है कहती युगों से। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। सीटी पे कंट्रोल करो कि मेरे श्याम प्यारे से अखियां मिला ले, मेरे श्याम प्यारे से अखियां मिला, मेरे श्याम प्यारे अखियां मिला, मेरे श्याम प्यारे अखियां मिला। अखियां मिला ले प्यारे, अखियां मिला ले प्यारे, प्रभु गुण गा ले। मेरे श्याम प्यारे से अखियां मिला ले, ओ मेरे श्याम प्यारे अखियां मिला ले, मेरे श्याम प्यारे से वो अखियां मिला ले। प्यारे ये तन है माटी का खिलौना, ये तन है माटी का खिलौना, कुछ पल हंसना कुछ पल रोना, कुछ पल हसीना कुछ पल रोना, कुछ पल हंसना कुछ पल रोना, कुछ पल हसीना कुछ पल रोना। या जीवन को, या जीवन को तू फिर से सजा ले, मेरे श्याम प्यारे से अखियां मिला ले, मेरे श्याम प्यारे से अखियां मिला ले, मेरे श्याम प्यारे से वो अखियां मिला ले। इस जग में फैली है माया, इस जग में फैली है माया, झूठी काया झूठी माया, झूठी माया झूठी माया। इस माया से, इस
डाले, मेरे श्याम प्यारे से अखियाँ मिला, श्याम प्यारे से अखियाँ मिला ले, मेरे श्याम प्यारे से अखियाँ मिला ले, श्याम प्यारे से अखियाँ मिला ले। बोल बांके बिहारी लाल की प्रेम से बोले राधे, और जोर से बोलेंगे। कंजूसी नहीं करो, हम आरती में एक एक के सिक्का तो चला लें, लेकिन हाथ उठा कर राधे राधे नहीं चला पाए, इसलिए उठाओ हाथ दोनों। तुम्हारे तो एक एक के सिक्का चल रहे हैं, नहीं चल रहे, हमें काय को मूड से मारा। आरती में भर गई कल थारी, एक के दो के कहना लो उल्लंघन ने चढ़ा, क्या कि तुम ही और से तो महाराज हैं लगे हैं, और तुम और ऐसा लो उल्लंघन चढ़ा हो तो क्या हो। प्रेम से बोलो राधे। ये बच्चे बहुत अच्छी राधे राधे बोलते हैं, सुर में बोला, सुर में। महाराज कलयुग के लिए सोने में वास दिया। अब बोले सोना कौन सा, जब भगवान वास कर रहे तो फिर कलयुग, तो उसका सीधा सा उपाय बताया महापुरुषों ने। देखो व्याख्या की उसकी, जो हराम का सोना है, हराम के धन से कमाया गया है, बिना मेहनत का है, बेईमानी का है, जो धन उससे खरीदा सोना, वो उसमें कलयुग का वास है। जो ईमानदारी से, उसमें भगवान का वास है। तो किसी ने कहा कि भाई ईमानदारी से सोना कौन पहन पाता है, ईमानदारी से कौन पहन पाता है। के लिए सोनी जी हो छोड़ के, सोनी जी है तो पहन ली, लेकिन बाकी अब ईमानदारी से कोई कहे कि सोना पहन ले तो महाराज असंभव। थोड़ी बहुत तो बेईमानी करने पड़े तभी सोनो पहन पे। तो अगर सोना ऐसा आ गया तो क्या करें, बोले तो फिर एक उपाय है, दुकान से सोना खरीद के लाओ, पहले ठाकुर जी को पहना दो, कोई भी चीज है गणेश जी को पहना दो, उनको स्पर्श करा दो, इसके बाद धारण कर लो, तो वो सोना जो है उसमें ज्यादा दोष नहीं रहेगा, दोष कम हो जाएगा। इसलिए तो ध्यान रखना, जब चढ़ाव चढ़ाते हैं बिटिया को मंडप में, तो पहले क्यों छुआ हो जाते हो चढ़ाव गणेश जी को, ये सुनी के कलयुग चली जाए। अब जा बात अलग है कि वो तो घूंघट डार के ससुर कोई कंडा काट नहीं काटने, वो अलग बात है। लेकिन महाराज पंडित जी तो अपना पूरा करे नियम के पहले गणेश जी को छुआओ, इसके बाद फिर चढ़ाव चढ़े। क्या नाम है बहू का, बोले शांति देवी। अब शांति तो नहीं है कि जी में 1%, ऐसे नाम। प्रेम से बोले राधे। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों कलयुग को वास दिया सोने में, और सोने का मुकुट पहने राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित का सोने का मुकुट शुद्ध बिल्कुल बेईमानी का है। ये भीम नहीं लाए, भीम ने बेईमानी नहीं की, जरासंध बेईमान था, जरासंध राक्षस, उसके पास जो मुकुट था वो बेकार। अब वो सोना, उसमें कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और जाकर के मस्तक पे बैठ गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही कलयुग बैठा, उधर गाय और बैल जो देवता हैं धर्म और पृथ्वी प्रणाम किए, आगे बढ़े। सो अब जब महाराज कितनी है तुम्हारी मूड पे कलयुग बैठ गया, तुम्हारी मूड पे शनिचर ऐसा ही बैठा। देखो जब शनिचर बैठ जाए आदमी की मूड पे कलयुग, तो क्या क्या करता है। राजा धर्मात्मा है, सब कुछ जानता है, लेकिन जब कलयुग बैठा है सिर पर, तो एक आश्रम में चला गया। भूख और प्यास लगी, आश्रम में गया, और एक समीक नाम के मुनि समाधि में बैठे थे कुटिया में, उनके पास गया और प्रणाम करके कहने लगे, वही राजा परीक्षित, कि महाराज प्रणाम, मैं राजा परीक्षित भूख प्यास से तड़प रहा हूं, कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो। लेकिन समीक मुनि की समाधि तो महाराज बहुत तगड़ी थी, वो खुले ना। 3 बार राजा ने कहा, लेकिन तीनों बार समीक मुनि ने नेत्र नहीं खुले, समाधि नहीं खुली।
जैसे ही 3 बार बोल दिया राजा को क्रोध आया। क्रोध आया और ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई राजा एक ब्राह्मण के यहाँ खाने को मांग रहा है, क्योंकि महाराज ब्राह्मण का खाया हुआ पचता नहीं है। पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वे ब्राह्मण के यहाँ का, पंडित जी के यहाँ का पानी नहीं पीते थे। भोजन तो दूर की बात, अब एक तो आदमी पंडित जी को ही खा जाए, रोटी पानी तो दूर की बात, एक चीज अलग, कुछ नहीं खाते पीते थे। लेकिन पहली बार अब कलयुग बैठा है मस्तक पे, तो महाराज उस ब्राह्मण साधु से भोजन मांग रहे हैं राजा परीक्षित। जब समाधि नहीं खुली तो राजा कहने लगा, लगता है अवश्य ये नकली है, ये बाबा नकली है। नकली समझने की भूल कर बैठे राजा परीक्षित, थे तो असली समीक मुनि, लेकिन नकली बाबा समझ लिया। मैंने कल कहा था नकली को असली और असली को नकली समझना दोनों नाश को प्राप्त होता है। राजा प्रताप भानु ने एक राक्षस जो गुरु बन के महात्मा बन के आया, भंडारा उसने बनाया मांस का और मांस परसवा दिया ब्राह्मणों को, वो नकली बन के आया था और राजा प्रताप भानु को परिवार सहित राक्षस होना पड़ा, श्राप मिला उन्हें। तो नकली को असली समझाता और इधर असली को ये नकली समझ रहे, नकली है। सांप पड़ा था मरा हुआ, तीर की नोक से उठाया और गले में डाल दिया कि जैसे ही ऋषि को ये सांप गले में डालेंगे और सांप हो तो महाराज गुलगुलो। जो पांडे जी से बेहतर को जान सकता, क्योंकि शंकर जी कोई पहना तो अपने पांडे जी पहनते हैं गले में सांप, बहुत गुलगुला होता है, ठंडा ठंडा गुलगुलो से। तो जैसे ही समीक मुनि को गुलगुलो लगे तो उछल के बमक के उठ जाए, इस हिसाब से राजा ने सोच के डाल दिया। जैसे ही डाला समीक मुनि की तो समाधि अखंड थी, नहीं खुली। राजा समझ गए कि ये नहीं उठेंगे, राजा वहां से वापस लौट आए। और यही कृत्य एक चेला देख रहा था और उस चेले ने जाकर के समीक के बेटा श्रृंगी जो गंडकी नाम की नदी में खेल रहा था, स्नान कर रहा था, उससे कहा, भैया श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में एक राजा परीक्षित मरा सांप डाल के चला गया। श्रृंगी ने आओ देखा लाता, क्रोध आया, बालपन है, क्रोध आया और गंडकी नदी का हाथ चुल्लू में लिया और भयंकर श्राप राजा परीक्षित को दे डाला। क्या श्राप दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि उद्दंग्यतिस्म कुलांगारं योदितो में तद्द्रोहम। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले दुष्ट राजा, तेरे पूर्वजों ने सदा सर्वदा ब्राह्मणों, संतों, गायों, देवों की रक्षा की, यज्ञ आदि अनुष्ठान किए, और तूने आज यहाँ आकर एक ब्राह्मण का, संत का अपमान किया। श्राप देते हैं कि आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक काटेगा, तक्षक नाग, तेरी अकाल मृत्यु होगी, तू नरकगामी होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भयंकर श्राप दे डाला, श्राप दिया। मनुस्मृति में वर्णित है कि जिसको नाग काटे, नाग यानी सांप, और सांप के काटने से वो मर जाए तो वो नरक को जाता है, उसकी सदगति नहीं होती, चाहे कितना धर्मात्मा हो। इसलिए इतना भयंकर श्राप दिया गया। तक्षक तुरंत दौड़ कर आए, अपने पिता की गोद में बैठ के रोने लगे। श्रृंगी रोए तो कुछ देर बाद समाधि खुली। समीक मुनि ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? श्रृंगी बोले, पिताजी एक राजा आपके गले में मरा सांप डाल के चला गया। समीक मुनि बोले, कौन राजा? बोले, परीक्षित। अरे बेटा कोई बात नहीं, वो हमारे राजा हैं और राजा पिता तुल्य होता है, हम उनकी प्रजा हैं, यहाँ आए होंगे, हमने सम्मान ना किया, समाधि में थे इसलिए क्रोध में आकर डाल गए हो, कोई बात नहीं। कहा? बोले गले में। तुरंत निकाला ऐसे गले से सांप और दूर फेंक दिया, दूर फेंक दिया। देखो ये संत का स्वभाव होता है, साधु का ये स्वभाव होता है महाराज। कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, समझाया बेटे को, लेकिन बेटा कहता है, पिताजी हमने उस राजा को श्राप दिया। जो श्राप की बात कही अपनी गोद से नीचे पटक दिया। समीक मुनि खड़े हुए कहने लगे, दुष्ट ये क्या किया तू? कैसा श्राप? बोले तक्षक सप्तमी हनि, इसको 7वें दिन तक्षक काटेगा।
जब ये कहा समीक मुनि के नेत्रों में आंसू आ गए, कहने लगे बेटा तूने घोर अन्याय किया है। अरे इतना अच्छा धर्मात्मा राजा और तूने इतना भयंकर श्राप दिया। तुरंत एक चेले को बुलाया और कहा जाओ राजा परीक्षित से बोलकर आओ कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक काटेगा, अपनी मुक्ति का उपाय कर लो, क्योंकि बोल देना गुरुजी नहीं चाहते कितना धर्मात्मा राजा नरक को जाए। तुरंत चेला गया, राजा परीक्षित को बताया। राजा परीक्षित बड़े दुखी हुए ये सुनकर कि 7 दिन। राजा परीक्षित को क्या दो कि 7 दिन इस पापी शरीर को ढोना पड़ेगा, जिस शरीर से एक ब्राह्मण का, एक संत का अपमान हो गया। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और बैराग लेकर सीधे आ गए गंगा जी के तट सुखताल में, मुजफ्फरपुर बिहार आए और वहां ध्यान लगाकर भगवान का बैठ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहां से कथा हो रही है अपनी कल का, ठीक है, जैसा आप लोग उचित कहें, क्योंकि एक करके उठक जा रहे हैं। एक गांव में कथा हो रही थी, महाराज कथा कर रहे, ठंडों का समय था, सर्दियों का। अब महाराज पहले ये था कि जो पुराण बचते थे गांव में, पुराण होते अच्छे तखत पे मंडप सजा के, अब तो बहुत फैसिलिटी बढ़ गई, तो पुराण होते थे तो जब तक आखिरी व्यक्ति जागता रहता था तब तक पुराण व्यास जी बांचते रहे थे। महाराज एक एक करके सब चले गए, कुछ लुढ़क गए, कुछ वहीं सो गए, एक आदमी बैठा रहा, वो ना सोए। व्यास जी सुनाते सुनाते रात के 1 बज गए। अब व्यास जी को भी नींद आने लगी 1 बजे रात में। व्यास जी बोले कहा भैया तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम तो सो जाओ, सब सो गए, हम पुराण बंद कर दें। बोले गुरुजी हम तो खुद कबों से सोच रहे कि पुराण बंद होवे सो हम सोवे जाएं। तो बोले चले जाओ, तो हम फिर कर ही दे। बोले गुरुजी जो कमरा पे अपने बिराजी हो वो कमरा हम ही रो, और हम जब जीते से जे जब वो कमरा मिल जाए, तो हम सोच रहे पुराण बंद हो जाए और आप सोच रहे कि जो शनिचर चले जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी असमंजस की स्थिति में नहीं रहे। आइए भगवान का नाम लेकर आरती की तरफ सभी चलेंगे।